previous video, we have seen that what is irrigation, its type, method and importance. Now we are going to see protection from weeds. So what are weeds? Weeds are undesirable plants that may grow naturally along with the crops. Means weeds वो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, फिर भी वो क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं. अब ये अनडिज़ायरेबल क्यों होते हैं? मीन्स ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों नहीं होती है? बिकॉज weeds compete with the crops by absorbing all the water, nutrients, space and light. मतलब जो भी क्रॉप्स के लिए हम वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस हम क्रॉप्स को प्रोवाइड कराते हैं, उसके जगह पे वीड्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट्स को ले लेते हैं. नेक्स्ट, टिलिंग. Tilling is a process done before sowing of crops that helps in uprooting and killing of weeds. टिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम क्रॉप्स की सोइंग करने से पहले करते हैं. इसके हेल्प से हम जो वीड्स है उनको इजीली अपरूट कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं या फिर मार सकते हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इट? फर्स्ट इज मैनुअल रिमूवल. मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting them from the soil or chopping them off to ground level periodically. Means manual removal में हम अपने हैंड से वीड्स को निकाल लेते हैं ज़मीन से, या फिर उनकी चॉपिंग कर देते हैं एकदम रूट्स तक ताकि वो ग्रो ना कर पाए. नेक्स्ट इज वीडिसाइड्स. केमिकल यूज टू किल द वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स. दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप. मीन्स वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम कुछ केमिकल्स अप्लाई करते हैं वीड्स के ऊपर, बट इससे जो क्रॉप्स है उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. सो इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स में से वीड्स को निकालने के लिए. हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर. जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो जब हम उसकी कटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं. मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग. Harvesting is done by two methods. First is the manual method where a sickle is used. Second is the mechanical method where a huge machine called harvester is used. Harvesting दो तरीके से किया जा सकता है. Firstly, इसे हम हाथों से कर सकते हैं. With the help of sickle हम क्रॉप्स को कट कर सकते हैं. Second, mechanical method है जिसमें हम बड़े मशीन्स को यूज़ करते हैं, that is called harvester, और उससे हम क्रॉप्स को निकाल सकते हैं. Threshing. Threshing is the process of loosening the grains from the chaff. While it can be done manually, these days machine is used that separates all the grain seeds. Threshing process है जिसमें हम जो भी seeds है उनको पूरे chaff से separate करते हैं. इसे हम हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आजकल machines यूज़ होते हैं. Next is winnowing. Winnowing is the process of separation of grain seeds from the chaff using with the help of the wind. Due to the wind, the lighter chaff flies away and the heavier grains fall down. विनोइंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो अच्छे ग्रेन सीड्स है उनको शाफ से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. इसमें क्या होता है कि जब हम इनके सेपरेशन करते हैं तो जो लाइटर वेट वाले हैं वो विंड की वजह से उड़ जाते हैं और जो हैवियर वेट वाले हैं वो नीचे गिर जाते हैं. Storage. Storage of the grains is an important step in agriculture. After harvesting steps, the ready grains are stored in granaries or silos. The grains have to be stored in a dry place that does not have a rodent or fungal infestation. Fumigation of storage places is carried out to make it free from microbes. विनोइंग के बाद जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं उनकी स्टोरेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में. इसीलिए हम उनको ग्रेनरीज या फिर सिलोज में स्टोर करते हैं. जो ग्रेन्स है वो सूखे प्लेसेस पे स्टोर करना ज़रूरी है ताकि वो किसी वजह से नरम ना हो जाए या फिर जो भी फंगल इन्फेस्टेशन है उसमें आना जाए. और हमें उसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी ज़रूरी है ताकि उसे हम माइक्रोब से बचा सकें. Granaries. Granaries are the places where the freshly obtained food grains are stored. Granaries वो जगह होते हैं जहाँ पे फार्मर्स जो भी ग्रेन्स होते हैं उसे स्टोर करते हैं. Animal husbandry.
Animal husbandry is the management and care of farm animals for milk, egg और meat. एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट एंड केयर होता है फार्म एनिमल्स का, जिनमें हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो भी उनको ज़रूरी है ग्रोथ के लिए है, ताकि हम उनसे मिल्क, एग और मीट गेन कर सकें. Here the lesson ends. If you have any doubt, then comment in chat box. Comment for more educational videos. Subscribe this channel to get more videos and press the bell icon for regular updates.